हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीयू क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीयू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। एक नया ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज तारीख आपका 28 अप्रैल 2023। तो आप आज के दिन देखे होंगे कि आसमान में एक आपको नया अद्भुत नज़ारा देखने को मिला होगा कि सूर्य के चारों तरफ एक आपको रिंग नजर आ रहा होगा, जो कि जैसे लग रहा है कि इंद्रधनुष टाइप का। कैसे लग रहा है? इंद्रधनुष टाइप का वो नज़ारा आपको दिख रहा होगा। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये कब तक होता है, क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो इन सभी फैक्ट पे हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे, जिसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रभाव दिखाई दे रहा है, इस इफेक्ट का नाम क्या है। तो इस इफेक्ट का नाम है सन हेलो। क्या है? सन हेलो। सन हेलो इफेक्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको जैसे रात में आप चंद्रमा के समय देखते हैं तो चंद्रमा के लाइट के चारों तरफ आप देखते हैं तो वो ऐसा ही एक रिंग वहां पे आपको नजर आता है। तो अगर चंद्रमा के चारों तरफ ऐसा रिंग नजर आता है तो हम उस समय उसको क्या बोलते हैं, वहां पे मून हेलो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मून हेलो या फिर मून हेलो इफेक्ट कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा, जिसमें आप सोचने से भी मजबूर हो गए होंगे कि ये कैसा है। ठीक है, तो ये आपका सन हेलो इफेक्ट है। अब ये कब कब होता है इसके विषय में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जनरली आप देखेंगे कि साल के 365 दिन में लगभग 100 बार ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाता है। जैसे अपने यहाँ है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा देखा जाएगा। तो ये साल के 365 दिन में 100 से अधिक बार ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, किसी न किसी देशों में क्या होता है देखने को मिलता है। ज्यादातर ये ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलता है। ये अब होता कैसे है तो इसकी चर्चा हम करेंगे कि ये होता कैसे। तो होता क्या है कि हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में देखते हैं आप, वहां पे बहुत से धूल मिट्टी गैस के क्या होते हैं, जैसे भी कण होते हैं। क्या होते हैं? धूल मिट्टी के गैस के कण होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इस ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर आप जानते हैं क्षोभ मंडल। तो ये घटना आपको देखने को मिलेगी क्षोभ मंडल में, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ धरातल से आप 5 से 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये घटना आपको ऐसे मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है इसको यहाँ पे डिटेल से हम समझते हैं। होता क्या है कि जब ये धूल मिट्टी के गैसों का कण ये बादल के रूप में काफी ज्यादा वहां पे होती है। ठीक है, तो जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित नमी होती है तो ये नमी से मिक्सअप हो जाते हैं, मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, अर्थात ये नमी में ये धूल मिट्टी के कण क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जब ये मिल जाते हैं तो एक आईसी क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। किसका रूप लेते हैं? आईसी क्रिस्टल। क्रिस्टल जैसे आप कांच बोल सकते हैं, कांच की तरह ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अब ये जब कांच की तरह वहां पे काम करता है तो इसका वर्क क्या करेगा, तो इस पे जब सन लाइट वहां पे पड़ता है तो ये क्या करता है, ये अपने चारों तरफ क्या करता है, जिस पे पड़ेगा, जिस क्रिस्टल पे पड़ता है तो ये वहां पे लाइट को बिखेर देता है, डिस्पर्सन उसका कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर विशेष रूप से ये उस सूर्य के चारों तरफ एक आकृति नजर आती है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपका रेनबो बनता है, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष बनने का रीजन आपका है कि छोटे छोटे एयर ड्रॉप्स होते हैं, बूंदें। जब बारिश होती है, बारिश के बाद ही देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी बूंदें क्या होती है, वायुमंडल में आपकी रहती हैं, जो एज लाइक प्रिज्म की तरह काम करती है। तो उस पर जब आपका सनलाइट वहां पे पड़ता है तो वो सनलाइट, वो प्रिज्म का काम करता है। प्रिज्म का वर्क होता है कि लाइट को क्या करता है, 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सातों रेज आपको वहां पे दिखाई देते हैं किरण के रूप में, और वो मिक्सअप होके आपको लगता है कि एक इंद्रधनुष बना है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपके सनलाइट का ही इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिसको हम सन हेलो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे समझे कि ये हुआ कैसे। तो मेन पर्पज इसका ये था कि आपका यहाँ पे वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण क्या हुए कि नमी में आपस में क्या हो गए, मिल गए। मिलने के बाद एक आईसी क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जब सनलाइट वहां पे पड़ती है तो ये क्या होते हैं, अपने चारों तरफ एक विशेष रूप से लाइट को क्या करते हैं, डिस्पर्सन करते हैं, उसका बिखराव करते हैं, उसको बिखेर देते हैं। ठीक है, और यह एक एंगल पे होता है, एक निश्चित एंगल पे होता है। वो एंगल है आपका 22 डिग्री 22 डिग्री पे ये घटना देखने को मिलती है। अर्थात जब सूर्य की रोशनी आती है,
ठीक है। तो जैसे आज ये देखने को मिला, तो ये कुछ समय पे जगह जगह पे ये 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे के आसपास ये देखने को मिलता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि ये कंटिन्यू हो, तो एक विशेष एंगल पे क्या होता है ये देखने को मिलता है। तो वो विशेष एंगल आपका लगभग 22 डिग्री के आसपास है। तो 22 डिग्री पे क्या होता है, ये आपको फिनोमिना या घटना देखने को मिलती है। तो 22 डिग्री पे जब आपका वहां पे सूर्य क्या करेगा, आइसी क्रिस्टल पे पड़ेगा, तो वो एक निश्चित विशेष रूप से चारों तरफ क्या करेगा, सूर्य की किरण को क्या करता है, बिखेर देता है। और वह बिखराव ही हमें एक विशेष रूप से, पार्टिकुलर रूप से क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ क्या होता है, रिंग के रूप में दिखाई देता है, जो थोड़ा कलरफुल होता है, क्योंकि प्रकाश का रंग जो है 7 रंगों में वहां पे विभक्त होता है। ठीक है, बस लाइट ज्यादा होने के कारण क्या होता है, हमें उतना ज्यादा वहां पे कलर उतना पहचान नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पे आपको ऐसा प्रतीत होता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये घटना जो आपका घटित हो रहा है, तो ये घटना आप देखें कहाँ पे, बादल में। तो बादल हमारी घटनाएं, बादल की घटनाएं जो होती हैं, धूल मिट्टी के कण, ये सब कहाँ होते हैं, तो ये हमारा सब होता है क्षोभ मंडल में। तो ये क्षोभ मंडल के प्रभाव में ऐसा देखने को मिलता है। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि मौसम भी कैसा है, थोड़ा बादल टाइप का है, हल्का धुंधला बादल टाइप का है, और यह प्रभाव आपको देखने को मिला है। तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, कई दिनों बाद हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जगह जगह पे क्या होता है, देखने को मिलता है। बस यही है कि हमारे यहाँ पे धूल मिट्टी के कण ये सब जब नमी में क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, आइसी क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, और एंगल जब बनता है आपका 22 डिग्री, तब यह हेलो इफेक्ट अर्थात सन हेलो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको ये फैक्ट अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।